आज तक मैंने जीवन में कई व्यास से झूठ नहीं बोला। कथा में बात करने वाला सबसे बड़ा पापी है, बच्चों को मारने वाला सबसे बड़ा पापी है, इसका कहीं प्रायश्चित नहीं है। और शास्त्र में गहरी नींद में कोई सो रहा हो उसे जगाने वाला और अकारण किसी को मारने वाला। मैं आज ही प्रश्न सुनाता जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज अपने कीर्ति श्लोक के द्वारा सुनाते जा रहे थे। बोले कथा में भंग करे वियोग करे ऐसा अग का पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। ये भगवान की आपने सुना हो। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु एक बार भक्तों की टोली, अब चैतन्य महाप्रभु को आप जानते नहीं, मैं प्रयास करूंगा समझाने का। चैतन्य महाप्रभु ना होते ना वृंदावन होता, ना गोवर्धन होता, ना नंदगाम होता, ना बरसाना होता, ना दाऊजी होती। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है जो हमारे ब्रज में सारे तीर्थों को आप दर्शन करते। और चैतन्य महाप्रभु जब जब जाते थे, कहीं कथा होती थी, कीर्तन होता था, तो कहते महाराज ये कथा गलत कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते गलत करने दो, पर भगवान का नाम तो राधे राधे। देखो कथा सुनने वाला कितना अनुयायी है, कथा सुनने वाला कितना प्रेमी होता है। कितने प्रेमी होते कथा सुनने वाले। 4 घंटा 4.5 घंटा 5 घंटा कथा सुन चलती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मन में गंदे विचार आते हैं, ना ताश खेलते हैं, ना किसी की चुगली निंदा। भाई कथा में बैठे रहोगे तो जीवा बंद है। तो 4-5 घंटे के लिए तो समझ लो आप भगवान के पास ही बैठे हुए हैं, भगवान के निकट बैठे हैं। सद शास्त्र में कहा गया सद में मधुरमा ना होती, शब्द में मधुरमा ना होती, शब्द विस्पान बन गया होता, और भक्त के वासना ना होती तो भक्त भगवान बन गया। भक्त के वासना ना होती तो भक्त भगवान बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे अपनी चैतन्य नीति में, बोले जहां भगवान का हो वहां जरूर जाना चाहिए। आपने देखा हो कभी गुरुद्वारे में गए? नहीं गए। कभी गुरुद्वारे में जाना, ना कभी हल्ला होता है, ना कोई चोरी होती है, ना प्रसाद पर झगड़ा होता है। और मन नियम और बहुत अच्छा है, चाहे कोई सेठ हो चाहे अरबपति हो, पंक्ति में बैठ करके ही भोजन करो बराबर। बड़ा सुंदर नियम बताया गया। तो आज भगवान कहते हैं दुर्योधन आधा दे दो। तो भगवान ने कहा आधा नहीं दे सकते तो क्या दे दो? 5 गांव दे दो। मान जाएंगे? बोले मैं अपनी आप मना लूंगा, मेरी से दुर्योधन कहता है बिना युद्ध केशवा, हे केशव में तो बिना युद्ध की सुई तीनों की बराबर भी जमीन नहीं देने वाला। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान को क्रोध आते ही भगवान ने कहा दुर्योधन वो दे भी न सका, आशीष समाज के लिए भी न का सका। साध था उसे साधने चला, हरि को उल्टा बांधने चला। हरि ने भी षड्हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हे देख गगन मुझ में ले, हे देख अगन मुझ में ले। ये जन्म मुझी से पाते हैं और ये लौट मुझी में आते हैं। तुमने मैत्री का मूल्य ना पहचाना, अब मैं जाता हूँ अपना संकल्प सुनाता हूं। अब याचक नहीं अब रण होगा। भगवान ने कहा कितने गांव दे दो? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। हाँ 5 गांव दे दो। और भगवान कहते हैं ध्यान से सुनना, तुम 5 गांव नहीं दोगे तो दुर्योधन 6वां गांव मैं तेरे लिए दे दूंगा, जिस गांव का नाम होगा संग्राम। संग्राम आगे समझ, संग्राम। बोले 6वां गांव में दे दूंगा जिस गांव का नाम होगा संग्राम। धृतराष्ट्र कहने लगा जाओ भोजन करा के लाओ, 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार है। दुर्योधन कहता है मुझे भूख नहीं और आपको श्रद्धा नहीं है।
बोले कहाँ जाओगे? बोले मेरे पास चिट्ठी आई विदुर जी की। बोले जब भी हस्तिनापुर आए तो क्या करना? बोले जब भी हस्तिनापुर आए तो सबसे पहले मेरे घर भोजन करना। आज नंगे पैर और विदुर जी के घर की ओर बढ़ गए। और विदुर जी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? सुलभा। सुलभा प्रेम से विदुरानी के, उसका नाम सुलभा है। विदुर जी बाजार चले गए। विदुरानी वस्त्रीन होकर के स्नान कर रही थी और भगवान ने जाकर के दरवाजा खटखटा दिया। काकी जी, काकी जी। बोली आवाज मेरी गोविंद की लगती। और जैसी द्वार खोला, वस्त्रीन थी, भगवान ने अपना दुपट्टा दे दिया, तन ढक लिया, पीड़ा बिछाया, वो भी उल्टा बिछाया। और आज भगवान क्या कह रहे हैं? काकी जी मुझे भूख लगी। धन्य गोविंद, परमात्मा की कैसी लीला है। सबको देने वाला, सबको पेट भर के सुलाने वाला, भूखा उठाने वाला आज कह रहा है काकी जी मुझे भूख लगी है। और काकी जी कहती मेरे घर में भी, मेरे घर में कुछ नहीं। कदली की वन में जाती है, केले लेकर के आती है, पत्तल भी उल्टी बिछाती है और एक एक छिलका भगवान को देती जाती है। एक एक छिलका जब भगवान को देने लगी और गोविंद जब खा रहे थे, दल को पत्तल पर रख दिया और विदुरानी कह रही आनंद आ रहा है, स्वाद आ रहा है। वो जो स्वाद मैया यशोदा और देवकी के भोजन में नहीं आया, वो आनंद आ जा रहा है। इतने में ही विदुर जी आ गए। बोले महाराज इतने में ही विदुर जी आ गए और विदुर जी ने कह दिया तेने क्या किया? दल को यहाँ रख दिया, छिलका भगवान को दे दिया, भगवान को दे दिया। और जब भगवान, आज विदुरानी रोने लगी, भगवान मेरी से अपराध हो गया। और विदुर जी ने खुद भक्त वत्सल भगवान की। आज विदुर जी ने जब मेरे गोविंद को माखन मिश्री खिलाई, खोए के लड्डू खिलाए, अब स्वाद आ रहा है। जो स्वाद काकी जी के छिलकों में आ रहा था, वो तुम्हारे माखन मिश्री में नहीं आ रहा है, खोए के लड्डू में नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं अरे विदुर, भाव का भूखा हूँ, भाव ही जग में सारे, भाव से मुझको भजे तो भव से बीड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल दे जो मुझे स्वीकार है। जिस भावना में भावना ना हो वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज का कथा का क्रम, आज विदुर जी के भगवान केलों का छिलकों का भोग लगाते हैं और विदुर विदुरानी से कहते हैं जाओ तुम आगे बद्र का आश्रम के लिए चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, तुम्हें मैत्रेय ऋषि मिलेंगे, मैत्रेय ऋषि मिलेंगे। ऐसा कहकर के भगवान लौट करके आ जाते हैं। और
विदुर विदुरानी हरिद्वार के लिए चले जाते हैं। तो आज की कथा का यही विश्राम होगा। कल की बड़ी सुंदर चर्चा है।